नमस्कार, मैं हूं योगेश शर्मा और आप मेरे साथ देख रहे हैं न्यूज़ अकाउंट चैनल। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले की, जहां एक नाबालिग के साथ रेप हुआ और वो भी शादी का झांसा देकर। इस बीच वह गर्भवती हुई और एक शिशु को जन्म दिया। तथाकथित रूप से जो आरोप लगाए जा रहे हैं जिस व्यक्ति के ऊपर, वह भी शादीशुदा है और अब पुलिस के पास जाने के बाद इस मामले पर अभी तक एफआईआर नहीं की गई। पीड़ित पक्ष इतना परेशान हो गया कि उसे पहले बागनदी थाने जाना पड़ा, जहां उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद वह अजाक्स थाने पहुंचा, हरिजन थाने पहुंचा, जहां उसकी सुनवाई नहीं हुई। आखिरकार पीड़ित अपने परिचितों और रिश्तेदारों को लेकर सीधे राजनांदगांव रेंज के आईजी अभिषेक शांडिल्य के पास पहुंच गई और वहां भी फिर वे वहीं पर धरने पर बैठ गए। काफ़ी समय बीत जाने के बाद आईजी शांडिल्य ने परिजनों से बातचीत की और इस मामले में कार्रवाई की बात कही। इस पूरे मामले में पीड़िता से जुड़े लोगों से भी बात की। उन्होंने पत्रकारों से खुलकर अपनी बात कही और एक बड़ा आरोप पुलिस पर लगाया कि जब वो एफआईआर करने थाने पहुंचे तो आरोपी पर कार्रवाई करने के बजाय पुलिस ने सेटलमेंट की बात कही और 2 से 3 लाख रुपए दिलाने तक की बात पुलिस अधिकारियों ने पीड़ित पक्ष से की। इसे मामला है कि एक जो पीड़िता है, पीड़िता के साथ में यौन शोषण और उसके 21 दिन के बच्चे का हत्या हुआ था। उसके विरोध में उन्होंने बागनदी थाना जाकर रिपोर्ट लिखाने की कोशिश की, पर वहाँ पर रिपोर्ट नहीं लिखा गया और ये कहा गया कि आप सेटलमेंट कर लो, 2-4 लाख रुपए मिल जाएगा। कहाँ आप आदिवासी लोग कितना लड़ पाएंगे। उसके पश्चात मुझे पता चला तो मैंने अपने एडवोकेट साथियों को कहा कि भाई इसको, पीड़िता को ले जाइए और अजाक्स थाने में एफआईआर करवाइए। जब अजाक्स थाने में एफआईआर के लिए गए तो लगभग 2 घंटे बाद भी यहाँ से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। प्रतिक्रिया नहीं होने के बावजूद भी हमारे साथियों ने डिसाइड किया कि चलो आईजी साहब से मिल लेते हैं। जब आईजी ऑफिस जाके इस चीज़ को रखा गया तो उन्होंने कहा कि आप कल सुबह आइए और पीड़िता की हालत ख़राब होती है। तो हमने कहा कि सर एक बार देख लीजिए, केस सेंसिटिव है। तो उन्होंने कहा कल आइए, हम फ़ोन कर देते हैं, आप अजाक्स थाने में जाके रिपोर्ट लिखा लीजिए। हम फिर तो यहाँ पर बहुत मुश्किल से यहाँ के प्रभारी संतोष ठाकुर जी आए और उन्होंने कहा कि अभी तो नहीं हो पाएगा, आप कल आइए, अभी कोई महिला प्रभारी नहीं है। फिर मजबूरन हम एडवोकेट्स को वहाँ पर जाना पड़ा आईजी साहब के पास और हमारी बात रखना पड़ा। तो उन्होंने बिल्कुल, आईजी साहब बाहर ही निकले तो हम वहीं पर बैठ गए, क्योंकि हमारे पास कोई और स्थिति नहीं थी कि उस पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए। जब वहाँ पर बैठे तो हमने कहा कि साहब आपको जो कार्रवाई करना है कीजिए, पहले एफआईआर करवाइए। तो फिर उन्होंने जब देखा कि लोग आ रहे हैं, समझ रहे हैं और पता नहीं उनकी कौन सी क्या पार्टी चल रही थी कि आईजी साहब बिल्कुल बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। उनके हाथ में सारी प्रशासनिक व्यवस्था है, पर मुझे समझ नहीं आता कि आखिर किस मुसीबत या किस परेशानी में बाहर नहीं निकले। फिर बड़ी मुश्किल से उन्होंने कहा कि हम 2 कांस्टेबल भेजते हैं, आप जाके वहाँ पर एफआईआर लिखा हुई। उसके बाद यहाँ पर एफआईआर लिखना चालू हुआ है। घटना कब की है? जो बच्चे की हत्या हुई है वो जनवरी के आसपास की हुई है और चूँकि ये पीड़िता है वो बहुत सदमे में थी और सदमे भी होने के बाद भी थोड़ा सा संभली तो उनसे बात की उस पुरुष से कि भाई कैसा क्या है। तो उन्होंने डायरेक्ट कहा कि अगर तुम किसी प्रकार की रिपोर्ट लिखाओगी, कुछ भी करोगी, तो तुमको और तुम्हारे परिवार वालों को मैं जान से मार दूंगा।